गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट करवाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने लिगेंड डिस्कस किया था, उसका लिगेंड के टाइप्स बताए थे। इस क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिगेंड्स डिस्कस करता हूँ, जैसे EDTA 4-, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या नाम होता है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है, एथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस एंड CH2 CH2 COO माइनस COO माइनस। इस प्रकार से क्या होता है, EDTA की क्या होती है, संरचना होती है। अभी यहाँ एक खास बात देखने की यह है कि मैंने कहा कि जो EDTA है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? हेक्साडेंटेट, यानी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। कितने? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 6। अब ये किस प्रकार से बनाएगा? यदि आपको देखने में लगे कि जैसे मेटल यहाँ है तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये और एक ये। इस प्रकार से 6 बॉन्ड बनाएगा, यानी दोनों नाइट्रोजन 2 बॉन्ड हो गए और 4 एसीटेटो जो आयन है वो क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। जबकि वास्तविकता में बॉन्डिंग इस प्रकार से होगी ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई यहाँ बॉन्ड बना रहा है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर से यहाँ बॉन्ड बनाने जाएगा, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वही समझाना चाहता हूँ कि EDTA में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है मेटल के साथ, बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। देखो, हेक्साडेंटेट है, 4 तो एसीटेटो हैं और 2 नाइट्रोजन है जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ ध्यान से कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा NCH2CH2N को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? N, या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे भी देख सकते हैं N। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? CH2 को। ठीक है, मैंने कहा यदि कोई संरचना कुछ इस तरीके से बनी हुई है तो उसमें क्या क्या होगा। देखो, ये टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट करता है? CH3। ये जो कोना है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? CH2। ये टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? CH3। क्या करेगा? CH3। यदि ना लिखूं तो हमें पता है कि यहाँ CH3 होता है, यहाँ भी CH3 होता है और यहाँ क्या होता है? CH2 होता है। यदि मैं इसी संरचना में ये क्या बना दूँ, डबल बॉन्ड O बना दूँ, तो यहाँ ऐसा नहीं है CH2 डबल बॉन्ड O है, नहीं, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो क्या है? C, ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। जब मैं एसीटेटो बनाता हूँ, क्या? एसीटेटो, तो क्या कैसे बनाता हूँ? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यही तो है एसीटेटो, ये रहा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा, O माइनस डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से पता। ये मैंने बेसिक्स बताए हैं जो मेरी बॉन्डिंग में काम आएंगे। किसी में काम आएंगे? बॉन्डिंग में। मुझे लगता है आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन कुछ आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो इन चीज़ों को भी नहीं समझते होंगे। कोई बात नहीं, इसीलिए बताया है CH3CO माइनस को। ये टर्मिनल क्या बताता है? CH3, और ये क्या बता रहा है? कार्बन है, उससे डबल बॉन्डेड क्या है? ऑक्सीजन है। डबल बॉन्डेड क्या है? ऑक्सीजन है, और ये एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गई। अब मैं EDTA कैसे हेक्साडेंटेट है, जब हेक्साडेंटेट होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मैंने बना दी किसी भी मेटल की। मैं N+ लिख सकता हूँ या नहीं लिखूँ, कोई बात नहीं, बॉन्डिंग देखनी है। मैंने कहा दोनों नाइट्रोजन को
जहां तुम्हारी इच्छा करे वहां जोड़ दो। तुम चाहो यहाँ जोड़ना, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ चाहो तो यहाँ जोड़ सकते हो। मैं अपनी सुविधा के लिए दोनों नाइट्रोजन को यहाँ जोड़ रहा हूँ। कहाँ जोड़ रहा हूँ? दोनों नाइट्रोजन को यहाँ जोड़ रहा हूँ। अब देखो दोनों नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं किससे जुड़े हुए हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से। किससे जुड़े हुए हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। CH2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बॉन्डिंग बताई थी, सॉरी। देखो दोबारा देखो, मेटल नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन। क्या हो गया? मैंने बताया था नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं सुविधा के लिए। इससे क्या जुड़े हुए हैं? 4 एसीटेटो जुड़े हुए हैं। तो मैं एसीटेटो दिखाना है मुझे। ये क्या है? ये एसीटेटो बन गया। क्या बन गया? एसीटेटो बन गया। क्या बन गया? एसीटेटो। देखो NCH2C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी तो ये NCH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ठीक है। दूसरा ऐसे दिखा दो, दूसरा एसीटेटो डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा। अब मेरे पास 2 एसीटेटो आयन और बचे, 2 जोड़ दे। देखो ध्यान से इधर नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन दिख रहे हैं, ये रहे। यहाँ इनके बीच में क्या है? CH2 है। ये रहा CH2 जुड़ रहा है, ये बताया था ना अभी, इसीलिए बताया था। और उसके बाद एक नाइट्रोजन से 2 CH2COO माइनस जुड़ रहे हैं, एक ये रहा। दूसरा देखो तुम्हें दिखेगा, दिखा क्या? बिल्कुल दिखा। ये देखो दिखा क्या? बिल्कुल दिखा, दिख गया। CH2COO माइनस। इसी तरीके से ये क्या है? CH2COO माइनस, CH2COO। इस प्रकार से मेटल के साथ EDTA बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? EDTA बॉन्डिंग करता है। एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन। जब एमीन की बात करते हैं तो एमीन 3 बॉन्ड बनाता है। अमाइन में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वो भी सिंगल, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो अमाइन है, ठीक है। तो डाईएमाइन टेट्रा, 4 हो गए, टेट्रा एसीटेटो। एसीटेट आयन कितने हैं? 4 हैं, और लिगेंड के रूप में बिहेव कर रहा है तो एसीटेटो 4 माइनस। इस प्रकार से मेटल EDTA से बॉन्डिंग करता है। ज्योमेट्री कैसी? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और EDTA कैसा? हेक्साडेंटेड। यदि पेंटाडेंटेड EDTA बनाना हो, देखो यहाँ H जोड़ दो, क्या बन जाएगा? पेंटाडेंटेड बन जाएगा। और सिर्फ ये लिगेंड 5 क्या करेंगे? ये 4 लिगेंड, 3 तो ये 3 एसीटेट आयन और 2 नाइट्रोजन क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कई जगह ऐसा लिखा हुआ होता है, देखो जैसे मैंने EDTA लिखा तो इसमें कई बार 3 माइनस लिखा हुआ होता है। उसका मतलब यह है यहाँ टेट्रा एसीटेट नहीं है, इस बार ट्राई एसीटेट है, वहाँ इसकी जगह ऐसा भी होता है। क्या होता है? यहाँ ऐसा होता है, ट्राई एसीटेटो। CH2CO माइनस की जगह H।
इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, EDTA पेंटा डेंटेट हो जाएगा और नाम क्या होगा, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो, क्या हो जाएगा, ट्राई पेंटा डेंटेट के रूप में बिहेव करेगा और एक बॉन्ड को हटा देंगे, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल है ACAC, क्या है, ACAC माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। नाम, यदि नाम की बात करें तो ये होता है एसीटोनेटो, क्या होता है, एसिटिल एसीटोनेटो। अब स्ट्रक्चर बनाता हूं और फिर लिगेंड रिप्रेजेंट करूंगा कैसा होता है। कुछ इस तरीके से का होता है ये एसीटोनेटो, एसिटिल एसीटोनेटो। CH3 C+O CH2 CO CH3, ये क्या है, एसिटिल एसीटोनेटो। ये क्या है, यदि यहां से छोड़ दूं तो ये क्या है, CH2 CO CH3, यानी CH3 CO CH3, ये क्या है, एसीटोन है। और ये क्या है, एसिटिल है, एसिटिल एसीटोन, ये क्या है, एसिटिल एसीटोन, क्या है ये, एसिटिल एसीटोन। अब इसका टोटोमराइजेशन होता है, क्या होता है, यानी एक आइसोमेरिज्म का टाइप है टोटोमेरिज्म। तो उसमें क्या होता है, इस CH2 का एक हाइड्रोजन आइसोमराइजेशन करता है इस ऑक्सीजन के साथ, यानी मुझे आइसोमराइजेशन नहीं बताना तुम्हें, CH डबल बॉन्ड COH, इस तरीके से। ये क्या है, ये है कीटोफॉर्म, क्या है, कीटोफॉर्म। और ये क्या है, इनोल फॉर्म, ये क्या है, इनोल फॉर्म है। अब हमें पता है कीटोफॉर्म और इनोल फॉर्म में से जो कीटोफॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, कीटोफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय इनोल फॉर्म के। लेकिन जब ये एसिटिल एसीटोन लिगेंड के रूप में बिहेव करता है तो ये इस फॉर्म से, इनोल फॉर्म से क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। और किस रूप में, जब मैंने कहा एसीटोनेटो, तो इससे क्या बनेगा, एसिटिल एसीटोनेट, क्या बनेगा, एसिटिल एसीटोनेट, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3, इसके रूप में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एसिटिल एसीटोनेट है। क्या है, एक प्रोटॉन लूज कर देता है, क्या कर देता है, एक प्रोटॉन लूज कर देता है, यानी त्याग देता है। तो क्या बनता है, एसिटिल एसीटोनेट। मैंने कहा जब लिगेंड का नामकरण बताया था तो 8 को एटो में कन्वर्ट करते हैं, 8 को एटो में, यानी O लगाते हैं लास्ट में, तो इसमें एसिटिल एसीटोनेटो। तो इसमें ये क्या है, एक बाइडेंटेट है, क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है एसिटिल एसीटोनेटो। अब इसमें डोनर कौन कौन, एक तो ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन। इस तरीके से ये बाइडेंटेट के रूप में प्रेजेंट होता है। जब यह बाइडेंटेट के रूप में प्रेजेंट होता है तो इस संकुल में बाइडेंटेट प्रेजेंट होगा। तो असल में ये क्या होता है, एक हार्ड क्या होता है, बेस होता है। ये कैसा होता है, हार्ड बेस होता है। और ऐसी मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है जो क्या होती हैं, ऐसी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। इसे 31 पढ़ोगे, छोड़ो। अब बात कर लेता हूँ नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले लिखता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, देखो IUPAC
IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। अरे इसे मिटाए दो, ऊपर लिख देता हूँ। फॉर्मूला सबसे पहले कैटायन, उसके बाद मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, सारे रूल्स काउंट करवाऊंगा। कैटायंस, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्लस नेम ऑफ लिगेंड्स। फॉर्मूला तुम अपनी भाषा में लिख लेना, फॉर्मूला यही है, अभी रूल बताऊंगा। प्लस मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस एनायन। अब बताता हूं रूल क्या क्या होंगे। मैंने फॉर्मूला लिखा कैटायन प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स प्लस नेम ऑफ लिगेंड्स प्लस मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस एनायन, ये अपना फॉर्मूला है। रूल नंबर 1 ध्यान से देखना, बोलता हूं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड इन लास्ट राइट द नेम ऑफ एनायन, यानी सबसे पहले कैटायन और सबसे लास्ट में एनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले कैटायन और सबसे लास्ट में एनायन का नाम लिखना है। रूल नंबर 2, डू नॉट राइट द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी जो भी अपने पास एनायन और कैटायन है उनके नंबर नहीं लिखे, यानी कितनी संख्या में जो प्रेजेंट है, जितनी संख्या में प्रेजेंट है उनकी संख्या नहीं लिखनी है, नंबर्स नहीं लिखने हैं। उसके बाद तीसरा, नंबर ऑफ लिगेंड्स नाम के साथ लिखने हैं, यानी लिगेंड कितनी संख्या में है, लिगेंड कितनी संख्या में है और लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखना है। मैंने कहा अल्फाबेटिकली कैसे, लिगेंड का नंबर, और नंबर तो जैसे भाई 1 होगा तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, जैसे 2 हो तो डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, हेक्सा, ये चीज़ें तुम जानते हो, ठीक है। नेम ऑफ लिगेंड में अल्फाबेटिकली का क्या मतलब है, मैंने कहा यदि हमारे पास कोई आए, कोई NH3 आए लिगेंड, ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, अमाइन या एमीन, जो भी तुम बोलो, ये क्या है, अमाइन। और एक आए Cl-, ये क्या है, क्लोरो या क्लोराइडो, उसमें A पहले आएगा, C बाद में आएगा, ठीक है। तो लिगेंड का सीक्वेंस क्या होगा, पहले एमाइन लिखना है, उसके बाद क्लोरो लिखना है। अब यहाँ जैसे एमाइन और क्या आ जाए, H2O आ जाए, अब H2O को क्या लिखते हैं, एक्वा, ठीक है। A तो दोनों में सेम है, उसके नेक्स्ट वाला लेटर देखना है, इसमें Q है, इसमें M है, तो NH3 एमाइन पहले लिखा जाएगा और एक्वा बाद में लिखा जाएगा, एक्वा बाद में लिखा जाएगा। ये हो गया अल्फाबेटिकली, यानी नेम ऑफ लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड। उसके बाद लिखना है मेटल, मेटल का नाम क्या है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन नंबर्स में जो भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किस में लिखनी है, ब्रैकेट में लिखनी है, और रोमन नंबर्स में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना ही काम आएगा, फिफ्थ तुम जानते हो, ठीक है। रोमन नंबर्स में क्या लिखने हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है मेटल के बाद। मेटल का नाम जैसे आयरन है तो आयरन, थर्ड या सेकंड जो भी है, इस प्रकार से लिखने हैं। उसके बाद जो भी नेम ऑफ लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड्स है और मेटल है, इनके नाम के बीच में गैप नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, गैप नहीं रखना है। कैटायन और नंबर ऑफ लिगेंड्स के बीच में गैप होगा, लेकिन नेम ऑफ लिगेंड्स और मेटल के बीच में
गैप नहीं होगा। मैंने जो अल्फाबेटिकली का मतलब बताया था, जैसे एक से ज़्यादा लिगेंड है तब, ठीक है, अल्फाबेटिकली मेटल का नाम और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में लिखना है एनायन का नाम। मैंने बताया था रूल नंबर 1 कि एनायन की संख्या नहीं लिखनी है, जितनी भी संख्या में एनायंस प्रेजेंट हैं उनकी संख्या नहीं लिखनी है। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो एनायनिक व कैटायनिक दोनों टाइप के होते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोलाइजेशन बताया था कि कॉम्प्लेक्स के जब टाइप बताए थे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जब टाइप बताए थे, तो उनका हाइड्रोलाइजेशन बताया था कि एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक है। यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज आए, जैसे माइनस आए, माइनस n है, कोई भी संख्या है माइनस है, तो ये क्या है एनायनिक है, क्या है एनायनिक है। यदि प्लस n है तो ये क्या है कैटायनिक है। इसकी दूसरी पहचान क्या है, एनायनिक जब होगा जब यहाँ कोई क्या होगा मेटल होगा, जैसे के जुड़ा हो, सोडियम जुड़ा हो, Mg जुड़ा हो, Al जुड़ा हो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जुड़े हुए होंगे तो जब तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा एनायनिक होगा। यदि बाद में जुड़े हुए हो तो संकुल या कॉम्प्लेक्स कैसा होगा कैटायनिक होगा। जब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा उससे तो हमें कोई मतलब नहीं। जब एनायनिक होगा तो मेटल के नाम के पीछे, ध्यान से सुनना, जब कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है। क्या, नॉट 8, इट्स 8 ATE लगाना है। क्या लगाना है, संकुल में मेटल के नाम के पीछे क्या लगाना है 8 लगाना है। मेटल के नाम के पीछे क्या लगाना है 8 लगाना है। कब लगाना है, जब जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक हो। कैसा हो, एनायनिक हो। गैप वाली बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात, यदि संकुल में ना तो कोई यानी काउंटर आयन प्रेजेंट ना हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्लस माइनस n लिखा हुआ हो, यानी कोई आवेश लिखा, चार्ज लिखा हुआ हो, तो संकुल के नाम के पीछे क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। अब जो भी कोई रूल बचा होगा तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेता हूँ अपना, आपका फेवरेट एग्जाम्पल है, मिटा देता हूँ। देखो आपका फेवरेट एग्जाम्पल है K4FeCN6, ठीक है। सारे रूल्स क्लियर करूँगा, जो भी ऐड किए जाएंगे वो भी, ठीक है। तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल K4FeCN6 तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल। क्या, ये। अब इसका नाम कैसे लिखना है, नाम IUPAC नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस तुम्हें पता है कि IUPAC नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम कुछ भी रखा, ठीक है। यदि तुम एक से ज़्यादा हो, यदि सबका नाम एक जैसा हो जाए तो पहचानेंगे कि एक को आवाज़ देंगे तो सब दौड़े चले आएंगे। तो नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहचान भी अलग हो दे। तो नाम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कैटायन। कैटायन क्या है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, POTT, पोटेशियम। क्या पोटेशियम की संख्या बतानी है, नहीं, मैंने कहा था कैटायन की संख्या नंबर नहीं बताना है, कैटायन का नंबर नहीं बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर एक ही टाइप का लिगेंड है तो मैं कहूँगा हेक्सासाइनो। क्या, हेक्सासाइनो या साइनाइडो, हेक्सासाइनो क्या है, धातु, मेटल। मेटल के नंबर हो गए, नाम हो गए, उसके बाद मेटल लिखूंगा
तो मेटल अपने पास क्या है, आयरन है, और संकुल या कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, मैंने बताया था काउंटर आयन कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, एनायनिक होता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है, तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा फेरेट। क्या लिखूंगा, फेरेट। क्या लिखूंगा, फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा रोमन नंबर्स में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो 4 K प्लस जुड़ रहे हैं तो मैं लिखूंगा 4+1। एक्स मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लस, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई +1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। संख्या कितनी है, 4। मैं लिखूंगा एक्स किसकी निकालनी है, आयरन की निकालनी है, लिखूंगा प्लस। आगे कितने हैं, साइनाइडो या साइनो, संख्या कितनी है 6, चार्ज कितना है -1, और टोटल आवेश कितना है इनके ऊपर, टोटल इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो मैं लिखूंगा 0। अब निकाल सकते हो तुम, x इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तुम कर लोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, 2, तो मैं रोमन नंबर्स में लिखूंगा और उसको ब्रैकेट में लिखूंगा। क्या किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। अब तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल दूसरा, CONH3 का होल 6Cl3, ये तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जब एग्जाम्पल लिखा तो इसका नाम कैसे लिखना है, देखो मैंने बताया था कैटायन का नाम दिख रहा है, कैटायन का नाम, क्या कैटायन प्रेजेंट है, नहीं है, तो मैं लिखूंगा कैटायन से मतलब ये है कि काउंटर आयन कैटायन के रूप में प्रेजेंट नहीं है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो कैटायनिक होगा। अब ये मत कहना ना कैटायन तो सर प्रेजेंट है, मैं सिर्फ जब कैटायन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि जो काउंटर आयन है वो कैटायनिक नहीं है, एनायनिक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा, कैटायनिक। तो क्या मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा, नहीं लगेगा। तो नाम करता हूं, देखो सबसे पहले कैटायन नहीं है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स हेक्सा एमाइन। यहाँ एक बात ध्यान रखें, मैंने कहा था यहाँ कैटायन और लिगेंड के नाम के बीच में गैप होता है, बाकी गैप नहीं होता है। देखो हेक्सा एमाइन, क्या हेक्सा एमाइन, ठीक है। कोबाल्ट लिखो भाई, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मेथड से निकाल सकते हैं भाई। कोबाल्ट को एक्स मानो, NH3 की कितनी होती है, चार्ज कितना होता है 0, तो 6 है तो ये 0 हो गया। देखो निकाल के देख ले तू, टेंशन मत ले तू, सीख देख x + 6 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि NH3 पर चार्ज कितना होता है 0, प्लस 3 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, एक क्लोरीन पर कितना चार्ज है यहाँ -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है 0, तो मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा +3, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैं लिखूंगा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd ब्रैकेट में, रोमन नंबर है ब्रैकेट में, और क्या लिखूंगा क्लोराइड, क्या लिखूंगा क्लोराइड लिखूंगा, क्या लिखूंगा क्लोराइड। क्या क्लोराइड की संख्या बताऊंगा, यानी क्या क्लोराइड की जो क्लोराइड के नंबर्स हैं, कितने नंबर्स में है, 3 में है, क्या मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो नाम हो गया हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्या हो गया, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। अब ऐसा नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस देखो, आपने बुलाया हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इधर आ, तो यही आएगा, ये नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा था कि आप इंपॉर्टेंस जानते हैं कि नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस, जब आप इसको आवाज दोगे तो यही आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा लगो क्रोमियम
क्रोमियम H2O का होल 6 Cl3, या ना ऐसा करो, देखो यानी एग्जाम्पल है वो तरह तरह के होने चाहिए। देखो क्लोरीन SO4 लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। Cl3 लिखा मैंने, तो यहाँ भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो तो मैंने बता दिया मेथड, दो एग्जाम्पल काफ़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए। मैं क्या करता हूँ, नाम लिखता हूँ, क्या सबसे पहले कैटाइन, कैटाइन नहीं है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, हेक्सा, लिगेंड का नाम क्या है, एक्वा, गैप नहीं देना है, हेक्सा एक्वा। क्रोमियम क्या कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, नहीं है, जब नहीं है तो क्या मेटल के नाम के पीछे मैं 8 लगाऊंगा, तो नहीं लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा क्रोमियम, क्रोमियम ऐसे नहीं, ऐसे देखो, एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम आपको दिख रहा है, चलो बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। देखो हेक्सा एमाइन, गैप नहीं देना है आपको, मैंने लिखा है गैप दिख रहा होगा लेकिन गैप नहीं देना है, मैं लिख रहा हूँ क्रोमियम, क्रोमियम, यहाँ भी गैप नहीं देना है। मैं ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कनेक्शन जनरेट हो कि क्या क्या गलतियाँ पॉसिबल हो सकती हैं। यह क्या है, हेक्सामाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3rd, निकाल लोगे, निकाल सकते हो, बहुत आसान। रोमन नंबर्स में ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद एनायंस का नाम, यहाँ तक हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, उसके बाद एनायन, एनायन क्या है, क्लोराइड, ऐसा करो थोड़ा सा चेंज, इश्यू नहीं है, क्लोराइड लिख दोगे कोई, मैंने कहा Br3 जुड़ा हुआ है तो मैं करूँगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, क्या ब्रोमीन की संख्या बताना, ब्रोमाइड जो आयन है उनकी संख्या बताएंगे, मैंने कहा था एनायन की संख्या नहीं बताएंगे, तो ब्रोमाइड क्या है, एनायन है, संख्या बताएंगे, नहीं बताएंगे। अब एक चीज क्यों नहीं बताएंगे, जब मैं नाम लिखूंगा उससे फॉर्मूला जनरेट करूंगा, जब वो बताऊंगा तो उसकी इंपॉर्टेंस वहां क्लियर हो जाएगी कि इनकी संख्या क्यों नहीं बताते हैं। तो ये क्या है, हेक्सामाइन क्रोमियम 3rd ब्रोमाइड, मैंने बोल दिया, आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल वेरी करते हैं, एग्जाम्पल वेरी, मैंने कहा क्रोमियम का ही कॉम्प्लेक्स है, किसका कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम का। मैं लिखता हूं, मैंने कहा पहले ऐसा कर, NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल ट्वाइस, क्लोरो, क्या ऐसा करो ना ऐसा कर, तू क्लोरो से परेशान है इसलिए मैंने कहा ब्रोमो जोड़ दे, तू ब्रोमाइड जोड़ दे, उसके बाद फिर Cl2, फिर तू परेशान है इस क्लोराइड से ना, परेशान मत हो, अपन और कोई एग्जाम्पल SO4 जोड़ दे, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा एग्जाम्पल अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं, एक ही टाइप के एग्जाम्पल करवा दिए, अलग अलग टाइप के। देखो ये क्या है, मेटल है, क्या मेटल का नाम पहले लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, सबसे पहले क्या, लिगेंड का नाम और लिगेंड की संख्या अल्फाबेटिकली, नेम ऑफ लिगेंड कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। मेरे पास कितने लिगेंड हैं, 3 टाइप्स के हैं, जब लिगेंड एक टाइप का था मुझे अल्फाबेटिकली की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ये क्या है, एमाइन, AM से शुरू है, ये क्या है, एक्वा, तो AQ से शुरू है, AM पहले आएगा, AQ बाद में आएगा, तो ये क्या है, ब्रोमाइड या ब्रोमाइडो या ब्रोमो संघ, लिगेंड के रूप में होता है। मैं लिगेंड की PDF तुम्हें अपलोड करूंगा तो पता लगेगा कि नाम कैसे है। ब्रोमाइड क्यों नहीं लिखा, लिगेंड का जब नोमेनक्लेचर बताया था, थोड़ा सा बताया था कि वहाँ O होना चाहिए लास्ट में, ऐसा समझो बस, छोटी सी बात। जब ऋणायनिक लिगेंड हो तो O होना चाहिए, जैसे सल्फाइट, सल्फाइटो, सल्फेट, सल्फेटो, सल्फेटो,
ठीक है, तो ये क्या है, तो सबसे पहले क्या अमाइन, उसके बाद एक्वा, उसके बाद ब्रोमो या ब्रोमाइडो। ठीक है, नाम करता हूँ, देखो नाम, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। वैसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, देखो फास्ट नहीं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो एक्स मेथड से जो अपन करते आ रहे हैं, आप खुद अप्लाई करोगे, कोशिश करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बता रहा हूँ 3 होती है। कितनी होती है, क्रोमियम की 3 होती है, क्योंकि 1 माइनस यहाँ से, 2 माइनस यहाँ से, जब 3 माइनस है तो 3 प्लस का होगा। इतना आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप क्वेश्चन क्विक होते जाएंगे, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ आप एक्स मेथड से ही निकालना कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखो 3 हो गई, पहले लिगेंड की संख्या, नाम ट्राई एमाइन, बड़ा लिखता हूँ, बड़ा, तुझे दिखेगा नहीं, तू मैसेज करेगा सर बड़ा लिखा करो, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ट्राई एमाइन डाई एक्वा, एक्वा ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। अब लिगेंड की संख्या नाम हो गए, अब मेटल का नाम लिखना है, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। क्या है अपने पास, क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताई थी 3rd, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3rd। उसके बाद क्या लिखना है, एनाइन। क्या एनाइन की संख्या बताते हैं, नहीं बताते, तो एनाइन की संख्या वैसे भी एक ही है, तो मैं लिखूंगा सल्फेट। क्या लिखूंगा, सल्फेट, क्या लिखूंगा, सल्फेट। इस तरीके से आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CuACAC का होल ट्वाइस। क्या, CuACAC का होल ट्वाइस। जब होल ट्वाइस लिखा, नाम लिखो, और यहाँ आ जाएगा, ऐसा करो, Mg लिख लो, ठीक है, नाम। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एसिटिल एसीटोनेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। क्या होता है, -1 होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड है तो -2 हो गया। तो कॉपर की भाई मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, प्लस X प्लस 2 × -1। एक मिनट, सॉरी, एग्जाम्पल 2 माइनस आएगा, ऐसे करो, इसको Mg2 कर लो, नहीं, ठीक है, Mg को हटाओ, अब ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना, 0, तो X कितना आ गया, X इक्वल टू आ गया +2। X के इक्वल टू क्या आ गया, मैंने Mg क्यों हटाया उसका भी वजह है, ठीक है। यदि ऐसी लिखोगे तो इसको 4 करना पड़ेगा या 3 करना पड़ेगा, 3 कर दोगे जब सही हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो CuACAC का होल ट्वाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है, +2 है। तो नाम देखो, कैटाइन भी नहीं है और एनाइन भी नहीं, यानी काउंटर आयन ना तो कैटाइनिक है ना एनाइनिक है। तो संकुल कैसा है, संकुल उदासीन है, टोटल। अब ये मत कह देना कि सर इसमें ये धनावेशित है यानी कैटाइनिक है, ये एनाइनिक है। तो टोटल संकुल पर, टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, 0 है। तो नाम लिखूंगा, देखो बिस, या बिस मत लिखो, डाई लिखो, डाई SO, इंग्लिश डाई एसिटिल एसीटोनेटो। क्या, डाई एसिटिल एसीटोनेटो। उसके बाद देखो लिगेंड की संख्या व नाम आ गए,
उसके बाद किसका नाम, मेटल का नाम, देखो ऊपर फॉर्मूला है, मेटल का नाम क्या है, कॉपर, तो क्या लिखूंगा, कॉपर, CO। तो डाई एसिटिल एसीटोनेटो कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकेंड। क्या ये एग्जाम्पल इससे अलग है, ये एग्जाम्पल इन दोनों से अलग है, एग्जाम्पल अलग हो गया। अब एक रूल और है जो शायद बताना चाहिए था, देखो शायद नहीं जरूर बताना चाहिए था, देखो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट रूल क्या है, लास्ट, ऐसा कोई लिगेंड आए जिस लिगेंड में पहले से ही कैसे शब्द हों, डाई, ट्राई, टेट्रा। मैंने क्या कहा, ऐसे लिगेंड जिनमें पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा यानी कोई नंबर वाला क्या हो, वर्ड हो, ऐसे क्या हो, वर्ड हो, तो उनकी संख्या बताने से पहले, उनकी संख्या बताने से पहले क्या लिखते हैं, जैसे 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, ठीक है, ऐसी उनकी संख्या बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा, ऐसे लिगेंड जिनमें पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द आ जाएं, उनकी संख्या बताने के लिए, कि उनके नंबर्स बताने के लिए 20, 30, टेट्रा किस जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता, जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर होंगी, एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर, जैसे एग्जाम्पल, FeEn का होल थ्राइस, Cl2, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, यहाँ EN क्या है, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन में डाई आ रहा है, यानी पहले से ही डाई, ट्राई जैसे शब्द हैं तो डाई है, और एथिलीन डायमीन कितने हैं, 3। इनकी संख्या बताने के लिए किन शब्दों का, 20, 30 जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। अब मैं नाम लिखूंगा, जैसे देखो ट्रिस यानी एथिलीन डायमीन कितने हैं, 3, ब्रैकेट में ट्रिस, जो भी लिगेंड है उसको ब्रैकेट में, यानी संख्या बाहर, उसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, एथिलीन डायमीन, क्या लिखना है, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, ट्रिस एथिलीन डायमीन। आयरन कैसा है, कैटाइनिक, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन पर 8 लगेगा क्या, यानी जब मेटल का नाम लिखूंगा क्या 8 लगाऊंगा, क्या मेटल के नाम में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, कैटाइनिक है, तो मैं लिखूंगा आयरन, क्या लिखूंगा, आयरन। देखो अब ये मत लिखे ना सर गैप क्यों दिया, देखो गैप जरूरी है, देखो ट्रिस लिखा, ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद, आयरन, तो गैप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ट्रिस एथिलीन डायमीन आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ +2 है, यहाँ क्या है, +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो मैं लिखूंगा बाद में क्लोराइड, क्लोराइड। क्या एनायन की संख्या नोमेनक्लेचर करते समय बताते हैं, नहीं बताते हैं, तो इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो और किस तरीके से एग्जाम्पल आ सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट क्लासेज में मैं ब्रिजिंग जो कंपाउंड है, ब्रिजिंग जो कंपाउंड हैं उनके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।